जय श्री राम जय सीताराम। दोस्तों, सावन का अंतिम सोमवार इस बार 28 अगस्त को है। ऐसे में शिव मंदिर से यह एक चीज उठा लाना आपकी गुप्त तरीके से हर मनोकामना पूरी होकर रहेगी। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सावन खत्म होने वाला है और सावन का अंतिम सोमवार जो कि 28 अगस्त को है। ऐसे में जो व्यक्ति भगवान शिव की कृपा पाने के लिए और अपनी मन वांछित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए शिव मंदिर से या एक चीज उठाकर ले आते हैं तो आपकी गुप्त तरीके से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यही नहीं दोस्तों, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट होता है तो वह दूर हो जाता है क्योंकि यह गुप्त चीज स्वयं भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद के रूप में आपको प्राप्त होती है। बस आपको यह छोटा सा काम कर लेना है। यदि आप सोमवार के दिन शिव मंदिर जाते हैं और यह छोटा सा काम करते हैं तो आपकी इच्छा तो पूर्ण होती है, आपकी खुशियां भी आपके कदमों में होती हैं। घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। दोस्तों, अगर आप भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और अपने जीवन से कष्टों से मुक्ति चाहते हैं तो आज का ये उपाय आपके लिए ही है क्योंकि आज का उपाय आपकी हर प्रकार की इच्छा को पूर्ण कर देगा। जो इच्छाएं आपकी आज तक पूर्ण नहीं हुई हैं वो इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। देखिए, आपकी इच्छा धरती से लेकर चांद छूने की क्यों ना हो, वो भी आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी इच्छा को कोई पूरा नहीं कर सकता तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से बस आपको पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, वह इच्छा निश्चित पूर्ण होकर रहेगी क्योंकि ये सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ कितने दयालु हैं। वे अपने भक्तों के प्रेम और भाव को देखकर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत उनकी इच्छाओं को बिना सोचे समझे पूर्ण कर देते हैं। चाहे वह इच्छा कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो, दुनिया की कोई भी चीज आप पाना चाहते हैं, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो या अपने आप से लेकर आपकी इच्छा हो, वो पूर्ण होकर रहती है। दोस्तों, हम आपको सिर्फ वही बातें बताते हैं, वही उपाय बताते हैं जिनको करके आप दुख संकटों से बाहर निकल सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं और भगवत शरण को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन होता है। सोमवार के दिन विभिन्न प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है, व्रत रखे जाते हैं। अगर आप सावन सोमवार में कुछ भी नहीं कर पाए तो सावन सोमवार के अंतिम दिन यह विशेष उपाय कर लेना, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, धन धान्य की कमी नहीं रहेगी और इच्छा पूर्ण होकर रहेगी। दोस्तों, शाम का समय प्रदोष का समय होता है, यानी कि आपको ये उपाय सोमवार के दिन शाम के समय करना है, प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का फल व्यक्ति को शीघ्र प्राप्त हो जाता है क्योंकि स्वयं भगवान भोलेनाथ ने प्रदोष काल का निर्माण किया है और प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में समाहित होते हैं। प्रदोष काल का अपना अलग महत्व होता है। अगर आप किसी भी दिन कुछ भी पूजा पाठ करते हैं, सोमवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो, अगर आप पूजा पाठ करते हैं और वही पूजा पाठ अगर शाम के समय प्रदोष काल में करते हैं तो आपकी जो इच्छाएं होती हैं, आपकी मनोकामनाएं होती हैं, दुख संकट होते हैं, वह शीघ्र ही कट जाते हैं क्योंकि प्रदोष काल का अपना अलग महत्व होता है। दोस्तों, प्रदोष काल एक बहुत ही शुभ समय होता है भगवान तक अपनी पूजा अर्चना और अपनी इच्छाओं को पहुंचाने का। प्रदोष काल सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और बाद तक का जो समय होता है, यानी कि 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के बीच का जो समय होता है वही होता है प्रदोष काल। जिस समय सूर्य अस्त हो रहा होता है उसी समय आपको ये उपाय करना है। भगवान भोलेनाथ का वास होता है प्रदोष काल में। जो व्यक्ति प्रदोष व्रत रखते हैं या शिव की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, उनको प्रदोष काल के बारे में भली भांति पता होगा। उनके जीवन में सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। जो भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं और शिव जी के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा होती है क्योंकि भगवान शिव का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। अब ध्यान से सुनना, आपको उपाय क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से आपको करना है। मैं एक एक बात आपको बताने वाली हूँ।
सबसे पहले आपको एक छोटा-सा उपाय बता देती हूँ जो शिव महापुराण से लिया गया है, जो गुरुदेव ने स्वयं बताया है। सबसे पहले सावन माह के अंतिम सोमवार को जो व्यक्ति 1 लोटा जल लेकर और उसमें थोड़ा-सा इत्र डाल करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करके आता है, ऐसे व्यक्तियों की हर इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन से रोग बीमारियों का अंत होता है। जीवन में कभी धन-धान्य की कमी नहीं रहती, साथ ही साथ वे अपने जीवन में हमेशा खुशहाल रहते हैं। बस इतना छोटा-सा उपाय आपको सावन माह के अंतिम सोमवार को करना है। केवल ये उपाय आपको इत्र से करना है। और देखिए, इत्र अगर आप लोटे में डालकर ले जाते हैं तो इत्र ऐसा होना चाहिए जिसकी खुशबू अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी महक होगी उतनी ही अच्छी आपकी जिंदगी होगी। अब ध्यान से सुनना, आपको शिव मंदिर से कौन सी ऐसी चीज उठाकर लानी है और ये चीज आपको गुप्त तरीके से लेकर आनी है जो आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगी। एक एक बात ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपने ध्यान पूर्वक वीडियो को सुन लिया तो आप उपाय करने में कोई गलती नहीं करेंगे, जिसका सीधा परिणाम आपको प्राप्त होगा, जिसके फल स्वरूप आपकी इच्छा पूर्ण होकर रहेगी। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, धन की समस्या, नौकरी की समस्या, व्यापार की समस्या या फिर विवाह से जुड़ी समस्या है, या फिर आपके वैवाहिक जीवन में दूरियां आ गई हैं, या फिर आपकी कामना है कि आपका खुद का घर हो, मकान हो और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप अपना खुद का घर मकान ले सकें, या फिर आप किराए के घर में रहते हैं, जो भी आप चाहते हैं उसी के लिए आपको ये उपाय करना है। घर में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आ गई है जिसकी वजह से घर में लक्ष्मी का वास नहीं है, या घर में किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया, या किसी की बुरी नजर आपके घर को लग गई है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। खासकर जो व्यक्ति नौकरी की तलाश में है, नौकरी मिल नहीं पा रही है, ऐसे व्यक्तियों को तो ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। विवाह संबंध के योग भी इस उपाय को करने से बन जाते हैं। अब आपको इस उपाय को करने के लिए एक सफेद कपड़ा लेना है। ध्यान रहे, एक सफेद कपड़ा लेना है, बिल्कुल एकदम नया होना चाहिए, पुराना कपड़ा आपको नहीं लेना है। और उस कपड़े में 108 काली मिर्च के दाने रखने हैं। देखिए दोस्तों, आपको 108 काली मिर्च के दाने कहीं से टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को कोई भी चीज टूटी फूटी खंडित नहीं चढ़ाई जाती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। अब आपने 108 काली मिर्च के दाने लिए और उनको सफ़ेद कपड़े में रख लिया। फिर उस सफ़ेद कपड़े को बांध देना है, यानी कि एक पोटली बना लेनी है। फिर सीधा आपको शाम के समय प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। इस बात का ध्यान रखना, ये उपाय घर में नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको शिव मंदिर जाकर ही करना है, तभी आपको इस उपाय का लाभ प्राप्त होगा, जिससे कि ये जो मैं उपाय बताने वाली हूँ ये उपाय सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों, अब आपने काली मिर्च जो आप पोटली बांधकर लेकर आए हैं, उन काली मिर्च को जा करके शाम के समय भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे रख देंगे और वहीं पर आपको एक आटे का दीपक जलाना है। धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी लाए हैं उनको भी जला सकते हैं। फिर आपको अपनी जिस कामना से आप ये उपाय करना चाहते हैं, यानी कि मान लो आप हर कार्य में सफलता चाहते हैं, तो बोलना, हे भोलेनाथ मेरे हर कार्य में सफलता हो, मैं जिस कार्य में हाथ डालूं वह कार्य मेरा सफलता की ओर ही बढ़ता जाए, मुझे लाभ प्राप्त होता ही रहे। फिर उसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र ध्यान से सुन लें और अच्छे से नोट कर लें। स्क्रीन से भी आप इस मंत्र को नोट कर सकते हैं। स्क्रीन पर देखकर आप इस मंत्र को आराम से नोट कर लें। मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र को 3 बार बोलना है। ध्यान से सुन लें, दोबारा से बता रही हूँ। मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र को 3 बार बोलें और फिर आपको अपनी इच्छा बोलनी है और फिर आपको दोनों हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से अनुमति लेनी है और बोलना है, हे भोलेनाथ मैं आपसे ये काली मिर्च लेकर अपने घर जा रहा हूँ और आप मुझे अपना आशीर्वाद इस काली मिर्च के रूप में अवश्य दें और मेरे हर कार्य सफल होते जाएं।
मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये उपाय कर रहा हूँ और मुझे आप पर पूर्ण भरोसा और विश्वास है। मेरी हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करें और मेरे जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करें। इस तरीके से आपको बोलना है और फिर जो पोटली आपने भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे रखी है उस पोटली को उठा करके घर लेकर आना है और उस पोटली को घर के पूजा मंदिर में स्थापित करना है। देखिए, पूजा मंदिर जो होता है वो पवित्र स्थान होता है, इसलिए भूल कर भी कहीं और दूसरी जगह आपको ये पोटली नहीं रखनी है। केवल पोटली को पूजा मंदिर में ही स्थापित करना है और फिर आपको शिव जी के मंत्रों का उच्चारण करना है। देखिए, वहीं पर बैठ करके आपको शिव जी के मंत्रों का उच्चारण करना है और शिव जी की कोई फोटो हो, मूर्ति हो, शिवलिंग हो, जो भी आपके घर में हो, उसके सामने घी का दीपक जलाकर आपको शिव जी के मंत्रों का उच्चारण करना है। ये मंत्र आप ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हरि ओम कुछ भी बोल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, या फिर ओम नमः शिवाय या शिव शिव भी आप कह सकते हैं। उसके बाद आपके घर से कोई भी व्यक्ति किसी कार्य के लिए जाता है और उसमें आप चाहते हैं कि सफलता प्राप्त हो, तो ऐसे व्यक्तियों की जेब में उसमें से एक काली मिर्च भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर के रख देनी है। जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए जाएगा वो कार्य आपका सफल होकर ही लौटेगा। ये पक्की बात है कि उस कार्य में आपको महारत हासिल होकर ही रहेगी। चाहे आपके घर से बच्चे नौकरी के लिए जाते हैं तो भी उनको नौकरी की प्राप्ति होगी, चाहे आपके घर से कोई भी व्यक्ति व्यापार के लिए जाता है या किसी अन्य कार्य के लिए जाता है, कोर्ट कचहरी से जुड़ी समस्या हो या कोई भी समस्या हो, हर कार्य में आपको महारत हासिल होगी, हर कार्य सफलता की ओर जाएगा, हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, यानी कि आपका वो कार्य कभी रुक नहीं सकता। बस इतना सा उपाय आपको सावन माह के अंतिम सोमवार के दिन करना है। ये पक्की बात है कि इस उपाय को करने से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उपाय विफल नहीं हो सकता है, बस आपको पूर्ण भरोसे और विश्वास के साथ उपाय करना है। मन में किसी प्रकार की शंका को नहीं रखना है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहे और आप सबसे पहले उपायों को करके इनका लाभ प्राप्त करते रहें।